ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलापुर की, जहां चारों तरफ हरियाली थी, खेतों में हवा लहराती थी और गांव की हर गली में लोगों की हंसी गूंजती थी। बेलापुर के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। गांव के पास ही एक सरकारी अस्पताल था, जहां गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होता था। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अस्पताल खुलने से सबको सहारा मिल गया। उसी गांव में एक बूढ़ी नानी रहती थी। उनका पोता रघु कुछ दिन पहले ही शहर से गांव आया था। रघु 22 साल का सीधा साधा लड़का था और उसी सरकारी अस्पताल में काम करता था। रघु बेटा, जल्दी घर आ जाया कर। शाम के बाद बाहर ठीक नहीं होता। अरे नानी, आप भी ना, मैं बच्चा नहीं हूँ। गांव से अस्पताल जाने के दो रास्ते थे। एक पक्की सड़क और दूसरा जंगल के पास से गुजरने वाला छोटा रास्ता। लेकिन गांव वाले उस रास्ते से कभी नहीं जाते थे। उस रास्ते पर था एक विशाल और डरावना पेड़, जिसे लोग पारिजात वृक्ष कहते थे। कहते हैं उस पेड़ के पास दिन में भी अजीब सन्नाटा रहता था। उस पेड़ के पास मत जाना बेटा, वो जगह ठीक नहीं है। एक दिन अस्पताल में बहुत ज्यादा काम होने की वजह से रघु को घर लौटने में देर हो गई। अगर छोटे रास्ते से चला जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। रघु को उस रास्ते के बारे में ज्यादा पता नहीं था। उसने बस अस्पताल में दो लोगों को बात करते सुना था। जंगल वाला रास्ता छोटा तो है, मगर रात में मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन रघु ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसी रास्ते पर निकल पड़ा। कुछ दूर जाते ही रघु की साइकिल अचानक खराब हो गई। अरे, ये अभी खराब होनी थी क्या? रघु मजबूरी में पैदल चलने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसके दिल में डर बढ़ता जा रहा था और तभी वो पारिजात वृक्ष के पास पहुंच गया। जैसे ही रघु उस पेड़ के पास से गुजरने लगा, उसे पेड़ के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां पीछे? भैया, मुझे आइसक्रीम दिला दो। ये देखते ही रघु की आंखें डर से फैल गईं और जोर से चिल्लाकर वो वही बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह रघु की दादी उसे हर जगह ढूंढती हैं और कहती हैं, भगवान ही जाने मेरा पोता कहाँ है और किस हालत में है। आखिर बात ये है कि पिछले रात वो लड़की कौन थी जिसने रघु से आइसक्रीम मांगी, और रघु अभी किस हालत में है, देखने के लिए बने रहे मोमी टून्स के साथ। पार्ट 2 कमिंग सून।